हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन किस प्रकार से फिल करना है। अगर आप लोग 12,000 प्लस पोस्ट के लिए एसएससी सीजीएल का फॉर्म ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। कैसे फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, लाइव फोटो, सिग्नेचर, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली है। फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचना, लिंक हम दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग लिंक पर क्लिक करके सीधे ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों को यहां पर दिखेगा लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करना। इसके बाद में अब नीचे आप लोग आएंगे, यहाँ पर आपको शो होगा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन। पहले आप लोग एसएससी की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए, इस पर आप लोग क्लिक करें। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एसएससी का कोई फॉर्म भर रहे हैं तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वरना आपको लॉगिन कर लेना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल गए होंगे, आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। अगर एसएससी का कोई फॉर्म फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। इस पेज पर आने के बाद में इसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको शो होगा पर्सनल डिटेल्स। डू यू हैव आधार कार्ड? आपके पास आधार कार्ड हो और मोबाइल नंबर उससे लिंक है, फिंगर अपडेट है, फ़ोटो अपडेट है, तो फिर आप यस पर क्लिक रहने दें और अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दें। आधार कार्ड नहीं हो तो फिर नो का ऑप्शन ले सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको कई सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इससे अच्छा है कि आधार कार्ड का ऑप्शन लें और उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पर डालें। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालें, सेम आधार कार्ड का नंबर दोबारा से यहाँ पर डालें। ठीक, नीचे आप लोग यहाँ पर शो होगा आई हियर बाई स्टेट, इस पर क्लिक करना और इसके बाद में आप लोगों को सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन बटन पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप लोगों को वेरीफाई करना होगा। बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी गया है वो ओटीपी यहाँ पर फिल करके वेरीफाई ओटीपी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर सक्सेस आपको शो हो जाएगा, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक, इसके बाद में हैव यू अब यहाँ पर है नंबर 1 कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो 10 की मार्कशीट डिटेल लिखी है वही यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, अपना नेम यहाँ पर डालिए, फुल नेम। वेरीफाई करने के लिए सेम नेम दोबारा से। आगे है हैव यू एवर चेंज योर नेम। अगर आपने अभी कभी अपना नाम चेंज किया हो तो न्यू नेम डालें और चेंज नेम डालें, वेरीफाई करें। ठीक है, बाकी नहीं किया हो तो नो ऑलरेडी सिलेक्ट, यस करने पर बाकी नो सिलेक्ट है। नीचे आएंगे, नीचे है जेंडर, अपना जेंडर सिलेक्ट करें। आगे है वेरीफाई जेंडर, सेम जेंडर दोबारा सेलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ अपनी कैलेंडर में सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालें और सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करें। आगे फादर नेम यहाँ पर डालें जो 10 की मार्कशीट पर लिखा है। प्लीज़ एंटर नेम विदाउट एनी सैल्यूटेशन, मिस्टर श्री वगैरह ये नहीं लगाना, जो 10 की मार्कशीट पर लिखा है वही सेम नाम यहाँ पर डालना है। ठीक, आगे वेरीफाई करने के लिए सेम फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए सेम मदर नेम। 10th का बोर्ड कौन सा है, 10th आपने कौन से बोर्ड से किया, अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डाल रहे हैं। आगे है वेरीफाई करने के लिए सेम बोर्ड यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, सेम। आगे है रोल नंबर, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करें। नीचे आएंगे, नीचे है वेरीफाई रोल नंबर, सेम रोल नंबर दोबारा फिल करें। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डालें। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग जो जिस ईयर में आपने अपना 10th कंप्लीट किया है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए सेम यहाँ पर दोबारा से फिल करना है। आगे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट आपने क्या कर लिया, 10 के बाद अगर 12 कर लिया हो 12 ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 10+2 ऑप्शन है 12 के लिए। अगर 12 से ऊपर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो आप ग्रेजुएशन भी ले सकते हैं, पीजी कर ले हो पीजी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन लीजिएगा। वेरीफाई करने के लिए सेम क्वालिफिकेशन डालेंगे। कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, अब यहाँ पर OTP फॉर वेरिफिकेशन विल बी सेंड टू दिस मोबाइल नंबर, यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर डाल दें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए अपनी। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे। अब मोबाइल नंबर डालते ही आप लोगों को यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन शो होगा, आप लोग इस पर क्लिक करके OTP यहाँ पर भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP क्या होगा, वो OTP यहाँ पर डालना है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को शो होगा वैलिडेट का ऑप्शन, OTP डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में वैलिडेट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब ईमेल आईडी डालिए और उस पर भी एक OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करिए। OTP डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और ये भी यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगी। इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है चेक करने के बाद में। इसके बाद में आप लोगों को शो होगा पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली और आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भेजा गया होगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा गया होगा। ठीक है, आप उसको चेक करिएगा और आप लोगों को यहाँ पर भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, अगला है पासवर्ड क्रिएशन, अगला ऑप्शन। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप लोग कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालिए। पासवर्ड जो आपको एसएमएस में भेजा गया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालिए और इसके बाद में आप लोग जो कैप्चा आपको शो यहाँ पर फिल करके साइन इन पर आप लोग क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा प्लीज़ सेट अ न्यू पासवर्ड, नीचे आएंगे। अब आप लोग यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डालना है जो आपको एसएमएस में मोबाइल पर भेजा गया है, ठीक है। और यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड आप लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कम से कम 8 इसमें कैरेक्टर होने चाहिए, इंक्लूडिंग 1 मोर अपर केस लेटर, लोअर केस, मोर नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। कैसे बनाए देखिए, मान लीजिए आपका नाम है राहुल या राम या कुछ भी नाम, आपका नाम जो भी है उसके अपने नाम का पहला लेटर लें कैपिटल, इसके बाद के जितने भी लेटर आपके नाम में आ रहे हैं सब ले लें स्मॉल, इसके बाद में स्पेशल करेक्टर में लें @ या फिर हैश ले सकते हैं, @ ले लें सही रहेगा, @ इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पासवर्ड बनाइए, यही सेम पासवर्ड आप लोग यहाँ पर डालिए और इसके बाद में नीचे आने के बाद में कन्फर्म पासवर्ड आपको होगा यहाँ पर डालिए कन्फर्म पासवर्ड करने के लिए, ठीक है। और नीचे आइए, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लेंगे। आपका मेडन नेम क्या डाल, मेडन नेम ले सकते हैं। वेयर सिटी यू वर बोर्न, आपका जन्म जहाँ हुआ है उस सिटी का नाम, मतलब ये ऑप्शन ले सकते हैं, सिटी का नाम डाल सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी ले सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन आप लोग यहाँ पर लेंगे और उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 आएगा, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में एक ऑप्शन यहाँ पर लेंगे और उसके बाद में उसका आंसर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव आप लोग कर देंगे। आंसर में वही स्पेस वगैरह देगा, आप आंसर को डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को होगा सक्सेस, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए एडिशनल डिटेल्स का। अब रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और पासवर्ड यहाँ पर डालिए जो आपने अभी बनाया है, ठीक है। कैप्चा यहाँ पर फिल करिए और इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करिएगा। फिर इसके बाद में एडिशनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करेंगे, EWS SC ST OBC जो भी है। आगे है वेरीफाई कैटेगरी, सेम कैटेगरी आप लोग यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर देंगे। आगे है नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन का ऑप्शन आएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोग यहाँ पर इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी पर कोई मार्क कोई निशान होगा आप उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे, नहीं हो तो नो मार्क भी दे सकते हैं, ठीक। अदरवाइज आपकी बॉडी पर जलेगा कटेगा, कोई कान में कुछ पहना हुआ आपने, कोई स्पेशल पहचान के लिए आप लोग उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे, ठीक है। आगे है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हो हाथ पैर से तो आप यस कर सकते हैं। फिर किस टाइप के डिसेबल हैं, नो करेंगे पहले तो यहाँ पर अपने आप ये डिसेबल यहाँ पर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपने आप ब्लैंक हो जाएगा। नीचे है परमानेंट एड्रेस, अपना फुल एड्रेस डाल दें जो आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे है स्टेट, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपना स्टेट यहाँ पर डाल दें, ठीक है। आगे है डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल दीजिए। आगे है अपने एरिया का पिन कोड आप लोग यहाँ पर फिल करें। इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस की तरह तो आप यहाँ पर कर दें, दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। अलग अलग करना चाहें फिल तो अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आप लोगों का अगला स्टेप खुलेगा, अगला स्टेप है डिक्लेरेशन का। अब यहाँ पर देखें आई एग्री और द टर्म्स एंड कंडीशन, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप प्रीव्यू कर लें अपने OTR का, इस पर क्लिक करेंगे और आपने जो डिटेल फिल करी है आप लोग यहाँ पर उसको चेक कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक लग रही है तो अभी आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लें जो भी डिटेल आपने भरी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, ठीक। अगर आपको करेक्शन नहीं करना हो तो आप लोग डिक्लेयर पर क्लिक कर देंगे, ठीक। इसके बाद आप लोगों को शो होगा डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे और इसके बाद में आप लोग लॉगिन हो जाएंगे, सीधे आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। आप दोबारा लॉगिन करना चाहें तो दोबारा लॉगिन भी कर सकते हैं, आपका OTR हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को लेटेस्ट वैकेंसी में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट डेट वगैरह यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको रीड कर लेना। साइज़ कितना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 20 और 6 गुणा 2 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए सिग्नेचर की, ठीक है। फिल फॉर्म पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन की डिटेल शो होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा फिलहाल में, ठीक है। जो आपने अभी डिटेल भरी रजिस्ट्रेशन के टाइम वो डिटेल आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको करेक्शन करना हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में पहला स्टेप खुलेगा एजुकेशन डिटेल्स का, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PG,
PhD, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हो हाईएस्ट अपनी यहाँ पर सिलेक्ट करें। आगे है डिटेल्स ऑफ अब हाईएस्ट ग्रेजुएशन में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में मिनिमम ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन जो है CGL के लिए मिनिमम ग्रेजुएट लेवल है, ठीक है, ग्रेजुएट पास। तो अपना ऑप्शन यहाँ पर लेना डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर लेना है ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन। तो कोई भी आपके पास ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे ऑप्शन आएगा EQ स्टेटस, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो पास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। फिर पासिंग ईयर डालना होगा जिस ईयर में आपने पास किया। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो अपीयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर अपीयरिंग ईयर यहाँ पर डालना होगा, अपीयरिंग ईयर। अब अपीयरिंग ईयर में 2026 का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अभी 2026 ही आपको ये सिलेक्ट करना होगा। हो सकता है कि आगे यहाँ पर 27 या 28 का ऑप्शन भी आ जाए, क्योंकि अपीयरिंग में आप लास्ट ईयर में डाल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसी साल कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए 26 का ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर देना। अपीयरिंग में लास्ट ईयर वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं, इनका इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2026 का ऑप्शन दिया है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। आगे है स्टेट, आप किस स्टेट के निवासी हैं, अपना स्टेट सेलेक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आगे आएगा नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने अपना ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करें। आगे है, फिर इसके आगे ऑप्शन है रोल नंबर का, यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है ग्रेजुएशन का, ठीक। इसके आगे है एंटर परसेंटेज, अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया हो तो यहाँ पर परसेंटेज डालना, CGPA का ऑप्शन अपने आप ब्लैंक हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट CGPA में आता है तो यहाँ पर आप CGPA डाल देना, परसेंटेज वाला ऑप्शन अपने आप यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर अपना CGPA डाल दिया, अब यहाँ पर परसेंटेज वाला ऑप्शन ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में नीचे आने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देंगे। इसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। अगला स्टेप आपके सामने खुलेगा। अगला स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट का, वेदर आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप सर्विस में रह चुके हैं तो यस, वरना नो। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यस, यहाँ पर आपको अगर SC ST OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको यस करना है, यस ऑलरेडी टिक रहेगा, आपको नो नहीं करना है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन मिलेगा और दूसरी एज में छूट आपको मिलेगी, तो यहाँ पर यस करना। इसके बाद में आगे है इफ़ यस एज रिलैक्सेशन कोड, तो अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर देना, ठीक है। आप अगर OBC से हैं तो OBC ले लेना, अगर EWS वगैरह से हो तो ये वाला ले सकते हैं, अपना मतलब जिस कैटेगरी से आप आते हो अपना यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। एज में छूट OBC SC ST और EWS कैटेगरी के छात्रों को दी जा रही है। आगे है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो अगर जॉब के लिए आप लोग अपनी डिटेल देना चाहें तो यस कर सकते हैं, मतलब नो पर लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने खुलेगा। अगला स्टेप यहाँ पर देखें, अगला स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड का। अब सेकंड डिटेल में आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं, 3 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर आपको डालने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटर हम लेते हैं, ठीक है, हम डेमो द्वारा फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप लोग अपनी सही डिटेल फिल करिए, ठीक है। तो अपना 3 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर डाल देंगे। आगे है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, क्या मीडियम रखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, 2 मीडियम होंगे तो अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करना। वेरीफाई मीडियम, सेम मीडियम यहाँ पर डालेंगे। आगे आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 40% और मोर, अगर 40% यहाँ पर ऑप्शन ब्लैंक है फिलहाल में, ठीक है, इनको छोड़ दें। नीचे आएंगे डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन, यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। नीचे आएंगे आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अगर आप लोग जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर यस कर देना, ठीक है। नहीं करना चाह रहे हैं तो नो करना, ठीक है, देख लेना यहाँ पर अपना। आगे है डू यू पोजेसिस EQ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास में क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, फिर यस करेंगे, ठीक है। आगे आएगा आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसके लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो यस करें, ठीक है, वरना आप लोग नो कर सकते हैं। नो करेंगे तो नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। नीचे आएंगे नेम ऑफ लैंग्वेजेस स्टडीड एंड पास्ड एट मैट्रिकुलेशन लेवल, लैंग्वेज आपने कौन सी पढ़ी है मैट्रिक लेवल पर, 1 2 कितनी लैंग्वेज पढ़ी है, नेम ऑफ लैंग्वेजेस स्टडीड एंड पास्ड एट मैट्रिकुलेशन लेवल, कितनी लैंग्वेज आपने पढ़ी हैं और पास करी हैं, आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके डालेंगे।
तो यहाँ पर हिंदी भाषी छात्रों ने ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी पढ़ी होगी। बाकी आप किसी दूसरी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हों तो अपना ज़्यादा लैंग्वेज भी ले सकते हैं, जितनी लैंग्वेज आपने पढ़ी हों और पास की हों। ठीक है, आगे आएगा मीडियम ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम। क्या मीडियम रहा है मैट्रिक का? 10th का मतलब इंग्लिश या फिर हिंदी अपना लेंगे। आगे है आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यस करें। फिर क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पर भी यस करें। ठीक, नीचे है आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यस करें, यहाँ पर भी यस करें। ठीक है, ये पोस्ट वाइज अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पोस्ट वाइज सेलेक्ट करेंगे। कितनी पोस्ट हैं? पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर स्टेट कैडर की पोस्ट, और एक ये रही पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर। ठीक है, कई सारी पोस्ट हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो उसी पोस्ट पर यस करना, और नीचे फिर क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर भी यस करना। नीचे आएंगे, फिर जहाँ पर भी करना होगा ना इसके बाद में 7x पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर दें। इसके बाद में आपके सामने आएगा अगला स्टेप। अब अगले स्टेप में देखें, आपको अपना लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। पहले तो आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर शो हो रहा होगा फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग। आपको पहले अपना फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीट करना है, इसके बाद में ही कैमरा ओपन हो पाएगा और लाइव फ़ोटो कैप्चर हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग एक ऐप का इस्तेमाल करेंगे, माई SSC नाम का ऐप इंस्टॉल करिए। तो माई SSC नाम के ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आप उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद में लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में अपना यूज़र नेम यहाँ पर डालें, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालें, पासवर्ड यहाँ पर डालें और कैप्चा जो आपको शो हो यहाँ पर डालना। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा, मतलब आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद में अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करना। इसके बाद में आपने थोड़ा फॉर्म भर लिया होगा, अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा माय एप्लीकेशन का टैब। ठीक है, आपने थोड़ा फॉर्म भर लिया होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको शो होगा कंटिन्यू का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL का ऑप्शन, और नीचे आपको शो होगा कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके सामने खुलेगी, इसको चेक कर लें और 7x पर क्लिक कर दें। ठीक है, ओके पर क्लिक करें, फिर से इसको चेक कर लें, कोई डिटेल चेंज करनी हो चेंज कर सकते हैं। 7x पर क्लिक करें, फिर से ओके पर क्लिक करें और 7x पर क्लिक करें, अगले स्टेप पर पहुंच जाएं। ऐसे ही नेक्स्ट करते करते आप लोग अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर पहुंच जाइए। इसके बाद में आपको शो होगा आधार फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन। अब आपको यहाँ पर शो होगा आई कंसेंट टू द यूज़ माई आधार कार्ड आधार डेटा फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस बाई, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जब यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो एक यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि आधार फेस RD नाम का ऐप भी इंस्टॉल करना है, तो इसको भी यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल करने के बाद में दोबारा से आप लोग आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में इस पर क्लिक करना, आई एम अवेयर प्रोसीड पर क्लिक करना। इसके बाद में आधार फेस RD ऐप में एक सर्कल आएगा। ठीक है, इस सर्कल में आपको अपने फेस चेहरे को लाना है केवल। ठीक है, चेहरे को, और ध्यान रखना कि पीछे बैकग्राउंड वाइट ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जब इसमें आपका चेहरा सही से आ जाए तो आपको केवल अपनी पलकों को झपकना है, और हल्का से यहाँ पर ग्रीन होगा, जैसे ये ग्रीन हो वैसे अपनी पलकों को झपकें, ब्लिंक करें, अपने आप यहाँ पर आपका जो फेस है वो कैप्चर कर लिया जाएगा। और इसके बाद में आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये स्टेप आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फेस ID वेरिफिकेशन स्टेटस सक्सेस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब चाहें तो आप लोग लाइव फ़ोटो इसी ऐप से अपलोड कर सकते हैं, और चाहें तो गूगल पर जाकर पूरा फॉर्म वहाँ से ही भर सकते हैं। पूरा फॉर्म आपका इसी ऐप से भी भरा जा सकता है और पूरा फॉर्म आपका गूगल से भी भरा जा सकता है। कैसे भी आप लोग कर सकते हैं, आपको गूगल से ही हम अपलोड करके दिखा। तो अपने फॉर्म को दोबारा लॉगिन कर देना। ठीक है, गूगल पर पहुंचकर। इसके बाद में यहाँ पर शो होगा फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपको शो होगा कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अलाउ दिस टाइम या फिर अलाउ ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर इस तरह की दिक्कत आती है, क्लोज एनी बबल्स और ओवरलेस फ्रॉम अदर ऐप्स प्लीज ट्राई अगेन, कैंसिल पर क्लिक करें। इसके बाद में ये जो वेबसाइट शो हो रही है इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कैमरा ब्लॉक का ऑप्शन। ठीक है, यही मिलेगा, उसको आपको इनेबल करना है। अगर अभी नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश करना, कुछ टाइम के बाद में लॉगिन करना। अब अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है तब आप लोग इस बार कोड का स्क्रीनशॉट खींचना
और इसको स्कैन करना, फिर वहाँ पर एक लिंक आएगा, ठीक है, उस लिंक से अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। वरना आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैमरा ब्लॉक का, यहाँ से इसको अलाउ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद में दोबारा से कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेड रेक्टेंगल साइज़ का यहाँ पर सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें अपने फेस को और थोड़ा सा अपने मतलब नीचे गर्दन तक या थोड़ा सा कंधों तक लगभग इतना आपको लाना है, ठीक है, अपने चेहरे को। इसके बाद में कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, इंस्ट्रक्शन थोड़े से रीड कर लें। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ये है कि एक तो बैकग्राउंड आपको लेना है वाइट, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड लेना, लाइट काफ़ी ठीक ठाक हो, प्लेन हो, वाइट के अलावा प्लेन भी चल सकता है, ठीक है। लाल बैकग्राउंड ना लें, मतलब चमकीला बैकग्राउंड ना लें, और कैमरे को अपने आँखों के सामने रखना है, ठीक है। और इसके अलावा पीछे कोई पर्दा खिड़की वगैरह नहीं होना चाहिए, प्लेन वाइट बैकग्राउंड हो, पीछे कोई चीज़ ध्यान भटकाने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग डेस्कटॉप साइड में फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो जल्दी कैप्चर होगा, फ़ोन वाले फ्रेम में, ठीक है, फ़ोन वाले फ्रेम में अगर आप लोग इस वाले फ्रेम में अपलोड करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग डेस्कटॉप साइड वाले मतलब कंप्यूटर साइड वाले फॉर्मेट में अपलोड करना, ठीक है। कैप्चर पर क्लिक करना, अपना फ़ोटो आपको कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको शो होगा फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। आप लोग अगर दोबारा कैप्चर करना चाहते हो कैप्चर करने पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सेव पर क्लिक करें आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग अपना अपलोड करेंगे सिग्नेचर। अब सिग्नेचर का साइज़ कितना चाहिए, 10 से लेकर 20 KB के बीच में साइज हो, फॉर्मेट JPG या JPEG फॉर्मेट हो, और डायमेंशंस 6 सेंटीमीटर विथ हो और 2 सेंटीमीटर हाइट हो, 300 DPI होना चाहिए। अब और दूसरी चीज़ सिग्नेचर ब्लर नहीं हो, ठीक है, और सिग्नेचर आपका ही होना चाहिए, रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक पेन से होना चाहिए, इंग्लिश में सिग्नेचर आप कर देना। अब मोबाइल फ़ोन से कैसे अपलोड करेंगे, तो मोबाइल फ़ोन के पहले तो वाइट बैकग्राउंड पेज पर एक ब्लैक पेन से अपने सिग्नेचर कर लेना, ठीक है, जैसे भी आप करते हैं सिग्नेचर कर देना। इसके बाद में उसका फ़ोटो खींच लेना मोबाइल फ़ोन के कैमरे से, ठीक है। ये फ़ोटो आप खींच सकते हैं इनहेंस वाले ऑप्शन से। कैमरे में एक ऑप्शन आता है इनहेंस का, जिसमें बैकग्राउंड एकदम से वाइट हो जाता है, ठीक है, तो उस ऑप्शन से फ़ोटो खींच लेना। इसके बाद में IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट, कौन सी, IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट से जाकर आप लोग इसका साइज़ कम करेंगे। तो आप लोग पहुँचेंगे IM रिसाइजर नाम की इस वेबसाइट पर। इसके बाद में आपको शो होगा सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन, अपना सिग्नेचर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सिग्नेचर आपको यहाँ पर शो होगा, अगर इसको क्रॉप करना हो तो क्रॉप वाले ऑप्शन से क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इतना फ्रेम में आपका दिखना चाहिए सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पर देखना इस तरह का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, गहरे काले राइटिंग में नहीं चाहेंगे। अब विथ और हाइट रखना है आपको सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब विथ में रखना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट में रखना है 2 सेंटीमीटर, ठीक, इतना रखेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे और इसके बाद में एक्सपोर्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फॉर्मेट JPG या JPEG रहने देंगे। इसके बाद में मैक्सिमम फाइल साइज़ यहाँ कर लेंगे 18 या 19 KB, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में और यहाँ पर एक चीज़ और है, DPI इनपुट DPI में आप लोग यहाँ पर 300 डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में कंटिन्यू टू डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को साइज़ कम किया हुआ यहाँ पर सिग्नेचर शो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसका ओरिजिनल साइज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा साइज़ हो गया हो तो दोबारा आप लोग थोड़ा साइज़ कम करके दोबारा से यहाँ पर जो है इसको डाउनलोड कर देना। या फिर एक वेबसाइट और है PI7 नाम के PI7 टूल, इस PI7 इस वेबसाइट पर जाकर इसका साइज़ रिड्यूस कर लेना, 20 KB से कम, 10 KB से ज़्यादा साइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में आप लोग डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। इसके बाद में ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक। और चाहें तो इसी वेबसाइट से आप लोग साइज़ कम कर सकते हैं। आप लोग 17 KB जब साइज़ रखेंगे तो यहाँ पर 15 KB आप लोगों को शो हो जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल है, ये कम किया हुआ साइज़ है, ठीक है। इसके बाद में डाउनलोड इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसका साइज़ कम हो चुका है, अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप लोग वेबसाइट पर पहुंचेंगे और इसके बाद में अपलोड सिग्नेचर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने उसी सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर आपको कैंसिल करना हो तो यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करके इसको उठा सकते हैं और दूसरा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अपना लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर इस प्रकार से अपलोड कर लें।
अब फ़ोटो और सिग्नेचर आपके दोनों अपलोड हो गए, आपको फ़ोटो और आपका सिग्नेचर दोनों यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देंगे। इसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके फॉर्म का आएगा प्रीव्यू। अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लेना, जो भी डिटेल आप लोगों ने भरी है सब आप लोग यहाँ पर चेक कर लें, ठीक। कोई मिस्टेक आपको लग रही है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसको चेक कर लें। अगर कोई मिस्टेक आपको नहीं लग रही है तो आप लोग यहाँ पर शो होगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप लोग इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, ठीक। मेक पेमेंट का आपको ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट के बगैर जो है फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। SC ST OBC की कोई फीस नहीं है, SC ST कोई फीस नहीं है। OBC जनरल EWS की फ़ीस है 100 रुपये। फ़ीस कैसे पे करनी है, इसके लिए कोई एक ऑप्शन लेना है। इसके बाद पे पर क्लिक करना है, ठीक। मोबाइल फ़ोन से ही आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट का एक ऑप्शन लें, ठीक है। इसके बाद में UPI ID या फिर QR कोड जिससे भी पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। QR कोड से करना हो तो QR पर क्लिक करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट खींचें और अपने फ़ोन पे या गूगल पे जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं उसमें इसको स्कैन करेंगे और पेमेंट करने के बाद में वापस से इस वाले पेज पर आपको आ जाना है। कैंसिल आपको नहीं करना है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन इस सक्सेस पर आपको शो हो जाएगा, यानी कि पेमेंट करके आप दोबारा से इस वाले पेज पर आएंगे और कट नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपको सक्सेसफुल शो हो जाए एक बार फिर ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है।